हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 की एक क्लास ले ली है बेटा, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। यदि आप थर्ड पार्ट कर लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी सम आ जाए आपसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा इस थर्ड पार्ट में सभी के सभी फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। चाहे वो एक्सरसाइज 5.1 के हो, चाहे वो एक्सरसाइज 5.2 के हो, चाहे वो एक्सरसाइज 5.3 के जो कल हमने फर्स्ट 2 पार्ट में फॉर्मूले यूज किए थे, चाहे वो हो बेटा। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस पार्ट में बेटा सभी के सभी फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें, यानी कि जो इस थर्ड पार्ट में फॉर्मूले यूज होंगे ना, वो हम क्लियर करवा देते हैं बेटा। जो आपका थर्ड पार्ट में फॉर्मूले यूज होंगे ना बेटा, एक तो आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d का फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्लियर करवा दिया था आपको। और इसके आगे बेटा जो 5.3 में जो कल 2 पार्ट किए थे, वो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं बेटा। जो आपका सम होता है ना Sn, वो n/2 2a n-1 d के बराबर होता है बेटा। ये भी हमने कल की क्लास में क्लियर करवा दिया था। इसके आगे बेटा जो आपका Sn होता है ना, वो n/2 a प्लस l होता है, और l का मीन्स होता है बेटा लास्ट टर्म आपकी। और लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं। जो AP की लास्ट टर्म होती है ना, उसको an कहते हैं, यानी कि लास्ट टर्म कहते हैं उसको। ये आपको आना चाहिए। और इसके आगे बेटा आपको कोई भी टर्म दे, वो चाहे वो A5 दे, चाहे वो आपको 7th टर्म दे, चाहे वो आपको 100वीं टर्म दे बेटा, तो कोई भी टर्म दे सकता है आपको। यानी कि आपको 9th टर्म दे दी उसने, तो A9 को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम A प्लस 9 से कम लिख देना है आपने, 8d आ जाएगा। यानी कि A9 को हम A प्लस 8d में लिखेंगे। चाहे वो आपको 100वीं टर्म दे बेटा, तो 100वीं टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A तो आएगा ही आएगा आपका, और 100 से कम लिख देना है, 99d आ जाएगा बेटा। ये आपको क्लियर आना चाहिए। कोई भी टर्म दे सकता है आपको, 7th टर्म दे सकता है। A7 को हम A प्लस इसे कम लिख देना है, 6d लिख देना है। तो ये आपके लिए ये फॉर्मूले क्लियर होने बहुत जरूरी है बेटा। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे बेटा, जो थर्ड पार्ट में यूज होने वाले हैं। यदि ये फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपके सभी के सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट सम की ओर बेटा। जो आपका थर्ड पार्ट में फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या गिवन दिया हुआ है? एक तो फर्स्ट टर्म दे दी इसने A5, एक D दे दिया है। D को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं बेटा। D की वैल्यू हमारे पास 3 है। an 50 दिया हुआ है। an को हम लास्ट टर्म कहते हैं AP की। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है? एक तो हमने n फाइंड करना है, और एक हमने Sn फाइंड करना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमने, और एक Sn का मतलब होता है सम निकालना है हमने बेटा। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो गिवन दिया हुआ है बेटा, यानी कि an हमको 50 दे दिया है, d हमको 3 दे दिया है, और a यानी कि फर्स्ट टर्म हमको 5 दे दिया है। तो हम an का फॉर्मूला जहां पे यूज करेंगे बेटा, जो एक्सरसाइज 5.2 में किया था हमने। जो an होता है ना बेटा, वो किसके बराबर होता है? a प्लस ब्रैकेट में n-1 d के बराबर होता है। और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50। a आ रहा है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास 5 है। n तो हमने फाइंड करना है बेटा, n को हम एज इट इज ही लिखेंगे। और d आ रहा है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, जो हमारे पास 3 गिवन दिया हुआ है। 50 एज इट इज रहेगा, और 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, n-1 और 3 माइनस करेंगे तो 45। 3 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा।
n माइनस 1। जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जहां पे 15 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1, और माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास बेटा n आ चुकी है, यानी कि 16 आ चुकी है। जो n की वैल्यू है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, वो हमने 16 निकाल ली है। तो इसके आगे बेटा Sn निकालना है, यानी कि सम निकालना है। कितनी टर्म का सम निकालना है वो हमने निकाल लिया है, यानी कि 16 टर्म का सम निकालना है हमने। जो आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो Sn इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 और d होता है बेटा। n मीन्स हमने 16 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू तो हम 16 फिल करेंगे, जहां पे भी 16 फिल करेंगे। 2a यानी कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 5 दी हुई है, n 16 आ चुकी है बेटा, और d कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास 3 दिया हुआ है। ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 8 आ जाएगा कैंसिल होकर बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 और माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 8 प्लस करेंगे तो 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जो आपका 16 टर्म का सम आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 का 40, 8 5 का 40 प्लस 4 44। जो आपका 16 टर्म का सम आ चुका है बेटा, वो 440 आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। इस फर्स्ट सम में हमने एक तो n की वैल्यू निकालनी थी और एक सम निकालना था। n की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है, और जो 16 टर्म का सम आ चुका है बेटा, वो 440 आ चुका है। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको 5.1 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, 5.2 का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होने वाली है। तो जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, सेकंड सम में हमको एक तो फर्स्ट टर्म दे दिया है बेटा 3, और इसके आगे A13 दे दी है बेटा 35, और हमने क्या फाइंड करना है, एक तो D फाइंड करना है और एक S13 का सम निकालना है बेटा। तो फर्स्ट टर्म दे दिया है हमको, वो 3 दे चुका है, और A13 दे दिया है बेटा। आपको इंट्रोडक्शन में हम स्टार्टिंग में करवा दिया था, आपको कोई भी टर्म दे वो, उसने बेटा A13 दी है। A13 को कैसे लिखेंगे हम, A प्लस इसे का कम लिखेंगे, 13 है तो जहां पे 12D आ जाएगा बेटा। A13 को हम A प्लस 12D लिख सकते हैं, और A की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, जहां पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस 12D, और A13 हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा 35, तो जहां पे 35 लिखेंगे हम, 35 एज टीज रहेगा, और 3 प्लस का है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा जी 12D, माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा 12D, 32 और 12 क्या है मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे पहले तो हम 16 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 6 आ जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। जो D की वैल्यू है बेटा वो 8/3 आ चुकी है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 8/3 आ चुका है। तो हमारे पास D भी आ चुका है, हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन थी बेटा। तो हमने क्या करना है, S13 यानी कि 13 टर्म का सम निकालना है। सबसे पहले तो D निकालनी थी, D हमारे पास 8/3 आ चुकी है। इसके आगे हमने S13 यानी कि Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे अब सम निकालने का, जो होता है n/2 2a n-1 और D के बराबर होता है बेटा। कितनी टर्म का सम निकालना है हमने, 13 टर्म का, तो n की वैल्यू हम 13 लेंगे, तो जहां पे 13 आ जाएगा n की जगह भी 13 आ जाएगा। 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म जो हमारे पास गिवन थी बेटा 3 फिल करेंगे, प्लस n 13 टर्म का सम निकालना है हमने, 13 फिल करेंगे, और d की वैल्यू हमने निकाल लिया है
8/3। S13 आपका एस्टीज रहेगा 13/2, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 6 आ जाएगा बेटा, माइनस करेंगे तो 12, 8/3 आपका एस्टीज रहेगा, S13 13/2 प्लस 6, जी आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 के टेबल में 12 4 पे आता है तो 4 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 32 आ जाएगा। S13 आपका एस्टीज रहेगा 13/2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 38 आ जाएगा, और जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा तो 19 आ जाएगा, तो 13 × 19। तो आपने बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका 13 टर्म का सम आ जाएगा बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बस आपके चुटकियों में होने वाले हैं सम। तो ये आपका बेटा सेकंड सम कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, तो आपका 13 टर्म का सम आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर से आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे बेटा। आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, आपके सभी सम चुटकियों में होने वाले हैं। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर बेटा। कि बेटा आगे आ जाता है थर्ड सम आ जाता है, बिल्कुल डिट्टो सम है बेटा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, जो आपकी 12th टर्म दी हुई है ना वो 37 दे दी है इस बार इसने, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है अपने, और एक S12 निकालना है, यानी कि 12 टर्म का सम निकालना है हमने। तो आपको क्या गिवन दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, तो A12 को हम A प्लस 11D इससे एक कम लिखना होता है बेटा, 37 जे लिख सकते हैं, और D की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, तो D की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी बेटा। तो जो D है हमारे पास बेटा वो 3 दी हुई है, तो 3 फिल करेंगे 37, A प्लस 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 क्या है, प्लस का है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे बेटा, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगी, यानी कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो 4 आ चुकी है। तो एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी हमने, वो हमारे पास 4 आ चुकी है, और इसके आगे एक S12 निकालना है बेटा, यानी कि 12 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो आपको लिखा दिया है सबसे स्टार्टिंग में। जो आपका SN होता है बेटा वो N/2 2A प्लस N-1 D के बराबर होता है। तो कितनी टर्म का सम निकालना है हमने, 12 का, यानी कि N की वैल्यू 12 है, तो N की जगह हम 12 फिल करेंगे, 2A, A यानी कि फर्स्ट टर्म वो हमने निकाल ली है 4, तो जहां पे 4 फिल करेंगे, प्लस N हमको 12 टर्म का सम निकालना है तो 12 फिल करेंगे, और D यानी कि हमको गिवन दी हुई है 3, तो 3 फिल करेंगे, जे आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 8 आ जाएगा, प्लस 12 से 1 माइनस करेंगे 11, और 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6 4 का 24, यानी कि 246 आ चुका है। 12 टर्म का सम जो आपका आया हुआ ना वो 246 आ चुका है। तो इसमें एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, एक S12 यानी कि 12 टर्म का सम निकालना था, वो हमने निकाल दिया है बेटा। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ जाता है, और इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, जो आपकी थर्ड टर्म है ना वो 15 है इस बार, और इस बार S10 यानी कि 10 टर्म तक का सम हमको दे दिया है 125। तो हमने एक तो D निकालना है और एक A10th निकालना है, यानी कि 10th टर्म को निकालना है। तो A3 है बेटा, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम A प्लस इससे एक कम लिखेंगे 2D लिख सकते हैं बेटा 15। जे आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा, और एक S10 दे दिया है। तो जो आपका सम का फॉर्मूला होता है बेटा N/2 2A N-1
डी के बराबर होता है। और n यानी कि 10 टर्म का सम हमको दे दिया है, तो n की वैल्यू हम 10 लेंगे, S10 आ जाएगा, जहां पे भी 10 आ जाएगा। 2a हमारे पास नहीं है बेटा इस बार, तो a को हम एज टी लिखेंगे, n को हम 10 ले सकते हैं, और d भी नहीं है हमारे पास, एज टी रहेगा। S10 यानी कि 125 सम दे दिया है, तो जहाँ पे हम 125 लेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 2a माइनस करेंगे 9, और 9 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9d आ जाएगा। 125 5 मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। 2a प्लस 9d एज टी रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है ना बेटा, वो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आ चुकी है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, वो हम सेकेंड इक्वेशन के नीचे उतार लेंगे। a के नीचे a टर्म होगी आपकी, और d के नीचे d टर्म होगी आपकी, इज इक्वल टू 15। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होता है बेटा, इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपके जहाँ तो a के वेरिएबल सेम आने चाहिए, जहाँ आपके d के वेरिएबल सेम आने चाहिए। तो a के सेम वेरिएबल हम कर लेते हैं बेटा, जहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 रहेगा बेटा। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसके आगे हम साइन चेंज करेंगे बेटा, जे प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का है जे भी माइनस का हो जाएगा। जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। और 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा। 25 से माइनस 30 माइनस करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। जो हमारे पास d की वैल्यू है बेटा 5 डिवाइड हो जाएगा। जो d की वैल्यू है बेटा वो -1 आ चुकी है। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है बेटा वो -1 आ चुका है। तो हमने एक तो d की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास -1 आ चुका है। तो जे वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में फिल करेंगे बेटा, तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बेटा हमको a की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि a 10 है। a 10 को हम a प्लस 9d लिखोगे जब, तो a की वैल्यू फिल करनी होगी। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जे d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम फिल कर देते हैं। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है, जहाँ पे d की वैल्यू फिल करेंगे -1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे -2 इज इक्वल टू 15, -2 है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। हमारे पास बेटा d -1 थी, ओके, -2 है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा, तो 17 आ जाएगी। जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना बेटा वो 17 आ चुकी है। और d की वैल्यू हमारे पास -1 है बेटा, तो हमको a 10th यानी कि 10th टर्म को निकालना है। तो a 10th को हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम a प्लस इसे कम लिखेंगे, 9d लिख सकते हैं। और a की वैल्यू हमने निकाल ली है 17 प्लस 9d, d की वैल्यू हमारे पास -1 है बेटा, -1 फिल करेंगे तो a 10 इज इक्वल टू 17, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। और माइनस करेंगे 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा। जो आपकी 10th टर्म है ना बेटा वो 8 आ चुकी है। तो फोर्थ सम में एक तो d निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो हमारे पास -1 आ चुका है बेटा। और एक 10th टर्म को निकालनी थी, वो हमारे पास 8 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, एक दूसरे के रिलेटेड सम है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलते हैं फिफ्थ सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फिफ्थ सम आ जाता है। और फिफ्थ सम में क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो कॉमन डिफरेंस दे दिया है इसने 5, और एक
S9 यानी कि 9 टर्म का सम दे दिया है और हमने एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक A9 निकालना है यानी कि 9th टर्म को निकालना है। तो सबसे पहले D दिया हुआ है बेटा हमारे पास और एक 9 टर्म का सम दिया हुआ है। जो सम है बेटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम सम का फॉर्मूला जहां पे यूज करेंगे, जो आपका सम का फॉर्मूला होता है वो n/2 2a ब्रैकेट में -1 d के बराबर होता है बेटा। और n यानी कि 9 टर्म का सम दिया हुआ है तो n की वैल्यू हम n9 फिल कर सकते हैं। तो n की जगह हम 9 फिल करेंगे, 9/2 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म हमको नहीं दी इस बार तो एज इट इज लिखेंगे और n को हमने 9 फिल करना है और d आ रहा है बेटा, d हमको गिवन दे दिया है इस बार 5 तो d की जगह हम 5 फिल करेंगे। S9 9 टर्म का सम हमारे पास कितना है 75 दिया हुआ है, 9/2 2a माइनस करेंगे 9 से 1 तो 8 आ जाएगा और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा आपका। 2 डिवाइड का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जी मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 9 है, 9 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 18a आ जाएगा और 9 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा बेटा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 75 के साथ तो 150 आ जाएगा। 18a प्लस 360 150 एज इट रहेगा, 360 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे बेटा, प्लस का है जी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 18a। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस का आएगा बेटा क्योंकि आपका माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। 18a माइनस 210 18 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड का हो जाएगा इज इक्वल टू a। जे आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, 3 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। इसके आगे फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो 35 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। जो हमारे पास a की वैल्यू है बेटा -35/3 आ चुकी है। तो हमने एक तो फर्स्ट टर्म निकालना था, वो हमारे पास -35/3 आ चुकी है और इसके आगे हमने A9 को निकालना है बेटा। A9 को कैसे लिखेंगे, जो आपकी A9 होते ना इसको हम A प्लस इसे के कम लिखेंगे, 8D आ जाएगा। A9 A की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे बेटा, जो हमारे पास -35/3 आ चुकी है प्लस 8D, D की वैल्यू हमारे पास गिवन थी बेटा 5 फिल करेंगे जहाँ पे A9 -35/3 मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 5 के साथ 40 आ जाएगा बेटा और इसके नीचे 1 लगाएंगे। इसके आगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा, 3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 35 ही रहेगा। इसके आगे 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो 120 आ जाएगा बेटा। इसके आगे A9 आपका एज इट इज और प्लस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 से 5 माइनस करेंगे तो 5, जहाँ पे 1 बचेगा। 11 से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। प्लस का आएगा बेटा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। नीचे 3, ये आपका 9th टर्म आ चुकी है बेटा। जो आपकी 9th टर्म है बेटा वो 85/3 आ चुकी है। तो हमने इस सम में क्या करना था, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, वो हमारे पास -35/3 आ चुकी है और एक 9th टर्म को निकालना था, वो हमारे पास 85/3 आ चुकी है। तो इसके आगे जो आपका 6 सम है बेटा, इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो a दी है 2 और एक d है हमारे पास 8 और एक SN दे दिया है 90। हमने एक तो n निकालना है और एक AN निकालना है बेटा। सबसे पहले तो सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला जहाँ पे यूज करेंगे, जो आपका सम का फॉर्मूला होता है बेटा वो SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है। और Sn हमारे पास 90 है बेटा, n को हमने निकालना है, 2a आ रहा है, a की वैल्यू 2 है, प्लस n को निकालना है बेटा हमने, और d हमारे पास 8 दिया हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ बेटा तो 180 आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये डिवाइड का था, दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। n मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा, और 8 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 8n, और 8 को 1 के साथ करेंगे -8, 180n 8n आपका एज टीज रहेगा बेटा, और ये माइनस का है और ये प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। n को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर -4n, 8n स्क्वायर -4n आपका एज टीज रहेगा बेटा, और 180 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, 4 भी आ सकता है कॉमन, तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो 4 के टेबल में 8 2 पे आता है बेटा, 2n स्क्वायर आ जाएगा, और 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, और 4 के टेबल में 180 कहाँ पे आता है बेटा, ये आएगा 45 पे। 4 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, 2n स्क्वायर -1n -45 आ चुका है। ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 आ जाए, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। फैक्टर कैसे बनाते हैं हम, ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्लियर करवा चुके हैं बेटा, और चैप्टर नंबर 4 में भी हम फैक्टर सिखा चुके हैं। तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है बेटा उसको और लास्ट टर्म को एज इट इज ही लिखना होता है, और जो आपका फर्स्ट नंबर पे जो n स्क्वायर का कॉम्फिशिएंट होता है बेटा उसको हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 90 आ जाएगा बेटा, और जो बीच में होता है ना उसको हम स्प्लिट करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हम करेंगे, तो प्लस माइनस होकर आपका -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई का -90 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो आपका -90 आ जाए और प्लस माइनस होकर -1 आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे ऐसे, तो वो होंगे बेटा आपका -10 ले सकते हैं और एक प्लस का 9 ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप इनकी प्लस माइनस करोगे ना -1 आ जाएगा, और -10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा माइनस का बेटा। तो ये बिल्कुल फिट बैठते हैं आपके नंबर बेटा। इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे तो 2n आ जाएगा, तो जहाँ पे n और 2 के टेबल में 10 बेटा 5 पे आता है, n को हमने बाहर निकाल लिया है तो 5 बचेगा। इसके आगे इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकाल सकते हैं हम, 9 के टेबल में 9 1 पे आता है बेटा, n बचेगा, और 9 के टेबल में 45 5 पे आएगा। ये दोनों नंबर आपके सेम आने चाहिए बेटा, यदि आपके सेम नहीं आते तो आपके फैक्टर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो हमारे जहाँ पे सेम बन चुके हैं बेटा, n-5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, जो आपके बचे हैं नंबर 2n + 9 वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, और इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे बेटा। तो एक तो n-1 रखेंगे तो जहाँ से वैल्यू की क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और एक 2n + 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2n प्लस का 9 है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास -9/2 है बेटा। ये हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्लियर करवा चुका था। जो n की वैल्यू आएगी आपकी बेटा वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, यानी कि 1 2 10 100 ऐसी आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो ये फ्रैक्शन में है बेटा, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी बेटा वो n की 5 बचेगी। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है बेटा 5 आ चुकी है, और इसके आगे हमने an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a + n-1 d होता है बेटा।
एन एज टी और ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू होती है बेटा, फर्स्ट टर्म होती है जो हमारे पास 2 है। एन की वैल्यू फिल करेंगे जो हमारे पास 5 आ चुकी है बेटा। डी की वैल्यू हमारे पास 8 है। ए एन इज इक्वल टू 2 माइनस करेंगे तो 4 और 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 और प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगी। जो आपकी एन की वैल्यू आ चुकी है बेटा वो 34 आ चुकी है और एक एन की वैल्यू निकालना था, एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और जे फ्रैक्शन में थी बेटा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे तो सिर्फ एन की वैल्यू 5 ही लेंगे। तो आपकी लास्ट टर्म यानी कि एन 34 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। ये आपका 6th सम था। तो चलते हैं 7th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 7th सम आ जाता है और इसमें क्या गिवन दिया हुआ है। एक तो ए की वैल्यू दी हुई यानी कि फर्स्ट टर्म 8 है, एन हमारे पास 62 है बेटा और एक एस एन दिया हुआ है 210। तो हमने एक तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एक डी निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, एस एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दी हुई है। तो स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लगाया था बेटा, जो आपका एस एन होता है ना वो n/2 ए प्लस एल होता है बेटा। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में हमने लिखाया था। तो एल का मतलब क्या होता है बेटा, एल का मतलब होता है ए एन यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म होती है ना उसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं। तो जहां पे फिल करेंगे वैल्यूज, एस एन हमारे पास 210 दिया हुआ है बेटा, एन को हमने निकालना है और ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 8 है और एल का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म ए एन हमारे पास कितना दिया हो 62, 210 2 डिवाइड का है बेटा और ये दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा एन और ये प्लस करेंगे तो 70 आ जाएगा आपका। 210 मल्टीप्लाई 2 और 70 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा इज इक्वल टू एन। ये 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा और 7 से 21 भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 पे आएगा जी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि जो n की वैल्यू है बेटा नंबर ऑफ टर्म वो 6 आ चुकी है। तो एक d को निकालना है बेटा। तो d निकालने के लिए हम n का फॉर्मूला जहाँ पे यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 d। a हमारे पास यानी कि लास्ट टर्म वो 62 है बेटा, a फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास 8 है और n को हमने निकाल लिया है 6 आएगा जहां पे और d हमने निकालना है। 62 8 प्लस का है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे माइनस का हो जाएगा और 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा और माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 62 से 8 माइनस करेंगे तो आपका बेटा 54 आ जाएगा। जहां पे लिख लेते हैं 54 इज इक्वल टू 5d। 54 5 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। यानी कि जो d की वैल्यू है बेटा हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 54/5 आ चुका है। तो हमने इस सम में एक तो n निकालना था वो हमारे पास 6 आ चुका है और एक d को निकालना था वो हमारे पास 54/5 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम था बेटा 7th। चलते हैं 8th सम की और जो 8th सम में गिवन दिया हुआ है बेटा वो एक तो an दिया हुआ है 4, एक कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2 और एक sn दिया हुआ है माइनस 14। तो जहाँ पे हमने एक तो n निकालना है बेटा और एक a की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म को निकालना है। तो सबसे पहले जहाँ पे हम n का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, जो an होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d के बराबर होता है और जो वैल्यूज है बेटा वो इसमें फिल करेंगे। an की वैल्यू है 4 फिल करेंगे, a हमारे पास नहीं है बेटा तो a एज टीज रहेगा, n की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो n को भी हम एज टीज ही रखेंगे और d आ रहा है बेटा, d हमारे पास 2 दिया हुआ है। 4a और 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2 आ जाएगा। 4 माइनस का 2 है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा
तो a प्लस 2n प्लस करेंगे 6 आ जाएगा a प्लस 2n। और हमने क्या करना है बेटा, जहां से a की वैल्यू निकाल लेनी है, 2n प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि जो a की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 6 माइनस 2n आ चुकी है। और जे वैल्यूज हम फॉर्मूले Sn में फिल करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो जो Sn होता है बेटा वो होता है n/2 2a प्लस ब्रैकेट में -1 d के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो Sn हमको दिया हुआ है बेटा -14, तो जहाँ पे -14 लेंगे n यानी कि हमने निकालना है 2a, और a की वैल्यू जहाँ से हम निकाल ली है तो जहाँ पे फिल करेंगे तो 6 माइनस 2n जहाँ पे फिल करेंगे a की वैल्यू, n को हमने निकालना है एज इट इज रखेंगे, और d की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है -14, और 2 क्या है डिवाइड का है बेटा, 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28 आ जाएगा माइनस का n, और 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4n आ जाएगा, और 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2 आ जाएगा -28 आपका एज इट इज रहेगा बेटा। और बीच में हम सॉल्व करेंगे 12 से -2 कर सकते हैं 10 आ जाएगा, और जे माइनस का है 4n और जे प्लस का 2n है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2n आ जाएगा बेटा। और n को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n, n को 2n के साथ करेंगे 2n स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका एज इट इज ही रहेगा बेटा। इसके आगे हम -2n स्क्वायर है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, जे प्लस का है बेटा तो जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का 28 था बेटा जे एज इट इज ही रहेगा आपका। इसके आगे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 20, जहाँ पे 2 कॉमन निकाला है बेटा, जहाँ पे 5 आ जाएगा आपका, और 28 से कॉमन निकालेंगे 2 तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं बेटा। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे बेटा, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है इसको एज इट इज लिखना होता है, और एक लास्ट टर्म को, और जो फर्स्ट नंबर होता है बेटा उसका कॉम्पिशेंट को हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -14 मल्टीप्लाई का तो आपका -14 आना चाहिए बेटा, और जो बीच में होता है बेटा ये प्लस माइनस होकर आना चाहिए। इसको स्प्लिट करेंगे हम, तो कैसे करेंगे बेटा, कौन से नंबर ऐसे हैं बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो -14 आ जाए आपका, और प्लस माइनस होकर -5 आ जाएगा, वो कौन से नंबर होंगे बेटा, वो हम ले सकते हैं, एक तो -7 ले सकते हैं, और एक प्लस का 2n ले सकते हैं, क्योंकि बेटा प्लस माइनस करेंगे इन दोनों की तो -5 आ जाएगा, और -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे, n 1n -7 आ जाएगा, और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन आ जाएगा n -7। ये नंबर आपके किसी भी हालत में सेम आने चाहिए बेटा, यदि आपके जे सेम नहीं आते तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो जे आपके सेम आ चुके हैं बेटा, n -7 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जो आपके नंबर बचे हैं बेटा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, फर्स्ट को रखेंगे और सेकंड को रखेंगे। -7 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा 7 आ जाएगा, और n की वैल्यू जहां से -2 आ जाएगी, यानी कि आपकी n की वैल्यू बेटा नेगेटिव इंटीजर में आ रही है, यानी कि नेचुरल नंबर में नहीं आ रही, तो जे तो आपकी वैल्यू बेटा रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आएगी ना n की वो नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, यानी से
1 से स्टार्ट होनी चाहिए वो बेटा, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, ना ही आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये तो आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। n की वैल्यू 7 आ चुकी है। एक तो हमने n को निकालना था, वो तो हमने निकाल दिया है। तो एक a को निकालना है, फर्स्ट टर्म को निकालना है बेटा, जहां से हमने a की वैल्यू निकाली थी बेटा, और j वैल्यू n की 7 जहाँ पे फिल करेंगे फर्स्ट में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन बेटा है हमारे पास वो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a थी बेटा, और n की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 7 है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा a, और माइनस करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आ चुकी है, और n की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है बेटा। ये आपका 8th सम दिया हुआ था बेटा, और चलते हैं 9th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 9th सम दिया हुआ है, और इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, एक तो a दिया हुआ है बेटा 3, और एक n की वैल्यू दी हुई है 8, और एक सम दिया हुआ है 192। हमने क्या करना है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। तो हमको गिवन में क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, तो हम सम का फॉर्मूला जहाँ पे यूज करेंगे, जो Sn होता है बेटा n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है बेटा Sn। सम दिया हुआ है बेटा, जहाँ पे फिल करेंगे 192, और इसके आगे n आ रहा है बेटा, n की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8/2 आ जाएगा। 2a, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n हमारे पास बेटा 8 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 आ जाएगा, और d की वैल्यू हमने निकालनी है। जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा कैंसिल होकर, 192 4 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, तो बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7d आ जाएगा। जे आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना आएगा, 4 4 का 16 होता है, और 8 4 का 32 होता है, यानी कि 48 आ जाएगा कैंसिल होकर। जे प्लस का 6 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। 7d, 7 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। जो आपका d आएगा बेटा, जे आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। जो आपका कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 6 आ चुका है। जे आपका 9th सम दिया हुआ था। तो चलते हैं लास्ट सम की ओर बेटा। जो लास्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें एक तो लास्ट टर्म दी हुई है 28, तो सम हमारे पास 144 दिया हुआ है, और इसमें टोटल टर्म दी हुई है बेटा 9 टर्म दी हुई है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म को हम n से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास 9 है। तो हमने a की वैल्यू निकालनी है बेटा, फर्स्ट टर्म को निकालना है। तो लास्ट टर्म दी हुई है, सम दिया हुआ है बेटा, तो आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लगाया था, जो आपका Sn होता है वो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l के बराबर होता है बेटा, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे। Sn यानी कि सम हमारे पास 144 दिया हुआ है, और n हमारे पास 9 दिया हुआ है बेटा, 9/2। a हमारे पास नहीं है, गिवन नहीं है बेटा, निकालना है हमने, तो a को एज टी ही लिखेंगे, और l आ रहा है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो हमारे पास 28 दिया हुआ है। 144 2 बेटा डिवाइड का है, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 9a प्लस 28 144 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, तो a प्लस 28 आ जाएगा बेटा, और जे आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा। 3 के टेबल में 3 के टेबल में 9 3 पे आता है बेटा, और 3 के टेबल में 144 कहाँ पे आता है, 48 पे आता है बेटा, और फिर से कैंसिल करेंगे 3 के टेबल में, जहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 28 प्लस का है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे।
तो मेंस का हो जाएगा, तो मेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो आपकी 4 आ चुकी है। ये आपका लास्ट सम दिया हुआ था बेटा, इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सम में सभी के सभी आपके फॉर्मूले जो होने वाले हैं बेटा, यदि ये पार्ट आप कर लेते हो तो आपका सभी के सभी सम बड़ी आसानी से होने वाले हैं। एग्जाम में कोई भी सम आपसे बच नहीं पाएगा बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।